Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट प्रोसेस के बारे में स्टूडेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं राइट। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिटेल में आपको समझाया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन में क्या इफेक्ट होता है, F2 में क्या होता है, वो भी हम लोगों ने क्रॉस के थ्रू समझा था स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें मेंडल का जो कैलकुलेशन था वो क्या था और कैसे था। स्टूडेंट मेंडल ने जो कैलकुलेशन यूज़ किया था उसको मेंडल्स कैलकुलेशन बोल सकते हैं। उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और अलजेब्रिक इक्वेशन यूज़ किया था स्टूडेंट। कैसे देखिए मेंडल की स्पेलिंग मैंने बोला था DEL होगा, ध्यान दीजिएगा, DA नहीं होगा। तो मेंडल यूज्ड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड अलजेब्रिक इक्वेशन यूज किया था स्टूडेंट मेंडल। तो मेंडल यूज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड अलजेब्रिक इक्वेशन और जो फार्मूला उन्होंने यूज किया था दैट इज कैपिटल A प्लस स्मॉल a होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग लेते हैं तो इट इज A स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस स्मॉल a स्क्वायर राइट। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कैपिटल A प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस स्मॉल a ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेंडल का जो अलजेब्रिक इक्वेशन था स्टूडेंट वो यही था, कैपिटल A प्लस स्मॉल a होल स्क्वायर, A प्लस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A प्लस A स्क्वायर, या इस फॉर्म में हम लोग नोट कर सकते हैं। अभी आपने स्टडी किया कि जो F1 प्लांट है उसका आपने सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में जो रेशियो आपको मिला था जीनोटाइप, वो रेशियो क्या था? वो रेशियो था 1:2:1 और उस 1 में आपने क्या देखा था? गैमीट्स का कैपिटल T। दो प्लांट आपको कैसे मिले थे? कैपिटल T स्मॉल t। 1 प्लांट आपको कैसा मिला था? स्मॉल t राइट। तो देखिए रेशियो वही हो गया 1:2:1। यहाँ पे भी रेशियो वही होगा 1:2:1 राइट स्टूडेंट। तो A प्लस A होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस A स्क्वायर और कैपिटल A या 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस स्मॉल a रेशियो क्या है 1:2:1, यही रेशियो आएगा। और यहाँ पे भी देखिए आपका जो जीनोटाइप मिला था, जीनोटाइपिक रेशियो वो क्या था 1:2:1, कैपिटल T is to 2, कैपिटल T स्मॉल t is to स्मॉल t। स्टूडेंट देखिए इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे निकालेंगे परसेंटेज वाइज तो 1/4 is to 1/2 is to 1/4 और 25% is to 50% is to 25%। देखिए मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया कि किसी भी तरह से क्वेश्चंस अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप उसको लगा लेंगे। एक तो देखिए मैथमेटिकल फार्मूला है जिसको मेंडल ने यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे जो आपको जीनोटाइप क्रॉस में मिला था रिजल्ट, और आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है 1:4 और फिर परसेंटेज के फॉर्म में है। तो स्टूडेंट इतने फॉर्म में आप किसी भी तरह से क्वेश्चंस लगाने में बिल्कुल कैपेबल है और आप आराम से लगा सकते हैं। तो मेंडल का कैलकुलेशन यही था और मेंडल ने मैथमेटिकल अप्रोच और स्टैटिस्टिकल अप्रोच रखा था जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुए थे। और बाद में जब मेंडल रीडिस्कवर हुए तो उनका जो रिज़ल्ट था, जो मेंडल ने किया था, परफॉर्म किया था, वो फिर से सामने आया और क्रेडिट गया मेंडल को और बोला गया मेंडल इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर कॉम्पिटिशन, फॉर योर नीट एग्ज़ाम, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप इसको नोट कर सकते हैं एंड यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। मैं आपको बार बार बोलता हूँ जिससे कि आप इसको नोट करें। और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप एवरी सब्जेक्ट का एक अलग फ्रेश कॉपी बनाकर उसमें अपना एक खुद का अपने ओन हैंड राइटिंग में बढ़िया नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। बायोलॉजी में आप 2 तरह का इंक यूज़ करते हुए बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। So now let us move to next topic. So student, it was a great reason of Mendel's success that he used mathematical approach and maintained statistical record of his experiment. Okay. सो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टेस्ट क्रॉस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। मेडिकल में जो भी एग्जाम है एंट्रेंस, उसके अलावा भी जो एग्जाम्स। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, सबसे पहले आइए इसको समझते हैं कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका रेशियो समझते हैं स्टूडेंट। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, इसको पहले डिफाइन करते हैं। सच टाइप ऑफ क्रॉस विच इज परफॉर्म बिटवीन plants of dominant genotype, plants of dominant genotype whose genotype is to be determined। देखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे हम लोग फिनोटाइप कर लेते हैं। उस जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, क्योंकि वहाँ जीनोटाइप डिटरमाइन कर रहे हैं विथ रिसेसिव parent plants। ओके, और टेस्ट क्रॉस परफॉर्म क्यों करते हैं स्टूडेंट? दिस क्रॉस इज परफॉर्म टू फाइंड आउट रेशियो बिटवीन homozygous and heterozygous organism। So student, what is test cross? टेस्ट क्रॉस क्या है? सच टाइप ऑफ क्रॉस, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक किया हमने। सच टाइप ऑफ क्रॉस विच इज परफॉर्म between plants of dominant phenotype whose genotype is to be determined with recessive parent plant। देखिए, क्रॉस हम परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे प्लांट के बीच में जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है, राइट, डोमिनेंट फिनोटाइप है स्टूडेंट, और उसका जीनोटाइप हमको नहीं मालूम, पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है, लेकिन उसका फिनोटाइप डोमिनेंट है, राइट। और किसके साथ परफॉर्म कर रहा है? रिसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ परफॉर्म कर रहा है। और टेस्ट क्रॉस के बाद हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि व्हाट इज रेशियो बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, दोनों के बीच का क्या रेशियो है। ओके स्टूडेंट,
तो ये क्लियर हुआ आपको टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस अगर आप वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट या वन पेयर ऑफ एलील को कंसीडर कर रहे हैं और करा रहे हैं तो वो क्या होगा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और अगर आप टू पेयर ऑफ एलील्स या टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं दैट विल बी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो ये तो टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन हुई और किसके बीच में परफॉर्म करते हैं, टेस्ट क्रॉस का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने स्टडी किया। नाउ टेस्ट क्रॉस इज ऑफ टू टाइप्स और बहुत ही यूनिक बात है स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो बिल्कुल सेम होता है, एग्जैक्ट होता है। बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। सो टेस्ट क्रॉस स्टूडेंट दो टाइप का हुआ, इट इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ओके, और टेस्ट क्रॉस में यूनिक बात क्या हुआ, इसका बोथ फेनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एग्जैक्ट सेम आता है, वो डिफरेंट नहीं होता। और टेस्ट क्रॉस देखिए दो तरह का हो, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखिए मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आएगा दैट इज 1:1 ऑलवेज, 50:50, 1:1 और 50:50 कैसे आएगा वो अभी हम लोग क्रॉस के थ्रू समझते हैं। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में स्टूडेंट जो रेशियो आएगा वो 1:1:1:1 आएगा, राइट, ऑलवेज, ये चेंज नहीं होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, नीट में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, 1:1 मीन्स 50:50, करेक्ट। तो टेस्ट क्रॉस अभी तक आपने समझा टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस में रेशियो कैसा होता है, टेस्ट क्रॉस का इम्पोर्टेंस क्या है और टेस्ट क्रॉस कितने टाइप का है। तो स्टूडेंट आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है दैट इज परफॉर्म बिटवीन प्लांट ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका जीनोटाइप आपको पता करना है। जैसे टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट है तो वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है ये आपको नहीं मालूम, लेकिन टॉल है तो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, उसको क्रॉस करा रहा है रेसेसिव प्लांट्स। तो रेसेसिव प्लांट कौन सा है, ड्वार्फ वाला प्लांट है, रेसेसिव है, तो वो आपने क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस है। अब अगर रिजल्ट में 100% जो प्लांट हैं वो डोमिनेंट आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने डोमिनेंट फिनोटाइप लिया था जिसका जीनोटाइप आपको डिसाइड करना है, फाइंड आउट करना है, वो प्योर है, राइट। और अगर रिजल्ट में 50% होमोजाइगस 50% हेट्रोजाइगस आते हैं तो व्हाट डज इट प्रूव्स, इट प्रूव्स दैट द प्लांट डोमिनेंट फिनोटाइप हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज हाइब्रिड, इट इज नॉट प्योर। एंड टेस्ट क्रॉस में phenotypic and genotypic ratio are always same. Test cross student is of two type, monohybrid test cross and dihybrid test cross. In monohybrid test cross ratio is 1:1 or 50:50 and in dihybrid test cross ratio is 1:1:1:1, 4 बार है ये, क्लियर। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको इन दोनों को क्रॉस करके हम लोग स्टडी करेंगे कि 1:n कैसे आ रहा है और 1:1:1:1 कैसे आ रहा है। तो आइए इसको समझते हैं, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कैसे रेशियो 1:1 आ रहा है और क्या है, कैसे हम लोग पता करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक प्लांट हम लोगों ने लिया, वो क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है, और इसका जीनोटाइप क्या है पता नहीं हमको, जीनोटाइप क्वेश्चन मार्क ऐसे कर लेते हैं, राइट। जीनोटाइप पता नहीं, डोमिनेंट फिनोटाइप है प्लांट का, इसको क्रॉस करा रहे हैं किससे, रिसेसिव पेरेंट प्लांट से क्रॉस करा रहे हैं स्टूडेंट, रिसेसिव पेरेंट प्लांट। अब देखिए, रिसेसिव पेरेंट प्लांट है तो इसका तो आपको क्लियर है कि ये स्मॉल टी होगा, रिसेसिव में स्मॉल लेटर ही आप यूज़ करते हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप में आपको पता नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल टी, एक एग्जाम्पल लिया आपने, या ये क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो सकता है। क्योंकि या तो भाई टॉल है तो या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, लेकिन ये जीनोटाइप होगा या ये जीनोटाइप होगा, यही हमको पता लगाना है। फिनोटाइप तो क्लियर है कि टॉल प्लांट। अब आइए एक एक करके हम लोगों को क्रॉस कराना होगा इन दोनों से। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं प्योर वाला लेते हैं और इसको क्रॉस कराते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है गैमीट्स बनाना है, तो कैपिटल टी आपने अलग अलग कर लिया, यहाँ पे भी आप अलग अलग कर लेंगे, स्मॉल टी आपने बिल्कुल अलग अलग कर लिया। तो 2 गैमीट्स इधर बने और 2 इधर, तो बताइए कितना पुनेट स्क्वायर बनेगा, 4। तो देखिए इधर साइड में हम लोग बना रहे हैं 4 बना स्टूडेंट, ओके। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिया। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मैंने बताया था कि इसको आप इन दोनों के साथ बनाएंगे। कॉम्बिनेशन यहाँ बॉक्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर बाद में। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। वही चीज़ यहाँ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो सारे जो प्लांट हैं वो टॉल है, मीन्स ऑल आर डोमिनेंट। तो रिजल्ट क्या हुआ, ऑल आर हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप, सब डोमिनेंट फिनोटाइप का स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्लांट है जो हम लोगों ने लिया था उसका फिनोटाइप हमको पता था, जीनोटाइप नहीं पता। तो अब ऑल आर हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप, सारे डोमिनेंट फिनोटाइप वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने प्लांट लिया था जिसका जीनोटाइप है वो क्या है, प्योर टॉल है। अब देखिए पता चल गया, कैपिटल टी। ये तो हम लोग प्रोबेबिलिटी लेके क्रॉस करा रहे हैं, हमको नहीं मालूम है कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमें रिजल्ट से बताना है। तो ये रिजल्ट में अगर सारे प्लांट डोमिनेंट फिनोटाइप वाले होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट जिसका जीनोटाइप डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, वो क्या है स्टूडेंट, वो प्योर है। प्योर है मतलब प्योर डोमिनेंट है, मीन्स कैपिटल टी, क्लियर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग ले रहे हैं। देखिए रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, तो यही तक हम लोग क्लीन कर रहे हैं। देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी ये तो पता चल गया कि अगर 100% जो प्लांट है वो अगर डोमिनेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये डोमिनेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट केस पता करते हैं। अब सपोज पेरेंट प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आइए इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। इसका भी आपने 2 गैमीट्स बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो 2 इधर, फिर 4 स्क्वायर बनेगा, तो इधर आपने फिर 4 स्क्वायर बना दिया। ओके, अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लिया स्मॉल टी, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये आपने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, उधर स्मॉल टी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इन दोनों को आपको मिलाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। यहाँ लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आएगा स्टूडेंट। ये रिजल्ट आपके सामने है। अब देखिए इस रिजल्ट में क्या है, इस रिजल्ट में अब आपको एनालाइज करना है। तो देखिए आप एनालाइज करेंगे तो आप ये देख रहे हैं ये प्लांट कैसा होगा, टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। ये प्लांट कैसा है, ये भी हाइब्रिड टॉल है। यानी 2 प्लांट क्या है, 2 प्लांट आपके पास हाइब्रिड टॉल है, और यहाँ पे 2 प्लांट मिला, वो क्या है, स्मॉल टी है स्टूडेंट। तो क्या होगा पता करिए, राइट, बताइए। स्मॉल टी है तो ड्वार्फ होगा। तो 2 प्लांट आपके पास कैसे हो गए, ड्वार्फ हो गए, राइट। तो ड्वार्फ प्लांट हो गया। अब आप इसका रेशियो निकालिए। तो इसका रेशियो कितना आएगा, इसका रेशियो हुआ बताइए 2:2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 1:1। रेशियो कितना आया, 1:1 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 50% प्लांट हाइब्रिड है, राइट, यानी हेट्रोजाइगस है, और 50% क्या है, होमोजाइगस है। तो रिजल्ट को और एनालाइज करते हैं। 50% होमोजाइगस एंड 50% हेट्रोजाइगस, ये स्टूडेंट। तो यहाँ रेशियो क्या हुआ, 50% होमोजाइगस, 50% हेट्रोजाइगस। और ये शो करेगा कि जो जीनोटाइप है, जो प्लांट है जिसका हमें जीनोटाइप पता करना है, वो कैसा है, वो हाइब्रिड है। ओके, तो यहाँ पे सो जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज हाइब्रिड, मीन्स वो प्योर नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट रिजल्ट क्या हुआ, अगर 100% डोमिनेंट प्लांट वाले हमें मिलते हैं रिजल्ट, तो इसका मतलब जो प्लांट जिसका जीनोटाइप हमें डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, वो डोमिनेंट है। और अगर हमें रेशियो मिलता है 50% होमोजाइगस, 50% हेट्रोजाइगस, दैट मीन्स कि जो प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस है। स्टूडेंट, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, क्लियर। और अगर 100% मिल रहा है तो ये डोमिनेंट प्योर है स्टूडेंट, प्योर जीनोटाइप है। सो दिस वाज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में देखिए जो रिजल्ट है वो कैसा है, 1:1, और जीनोटाइप भी वही है और फिनोटाइप भी वही है। मीन्स 2 हाइब्रिड टॉल है और 2 ड्वार प्लांट है, और उसका जीनोटाइप भी देखेंगे ये बिल्कुल एक जैसा है, ये एक जैसा है। तो आपका रेशियो क्या बना, 2:1, दैट इज 1:1 स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट। तो इट वाज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और अभी हम आपको एक बैक क्रॉस बताते हैं डेफिनेशन, उसके बाद फिर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की प्रैक्टिस करेंगे, उसका क्वेश्चंस लगाएंगे कैसे है। 1:1, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। हमें याद आ रहा है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, कि वायलेट और वाइट फ्लावर हैं, 2 फ्लावर है, वन इज़ वायलेट और वाइट। तो आप बताइए कि जो प्लांट लिया गया है वो कैसा होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको वहाँ पे दिखानी है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि इफ़ देयर आर 2 प्लांट्स और एक का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ऑल आर 100% डोमिनेंट फिनोटाइप वाले, तो बताइए जो प्लांट जीनोटाइप लिया गया वो कैसा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। अब आपको पहले हम बैक क्रॉस बता देते हैं, फिर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको गैमीट्स बनाना सिखाऊंगा, इसलिए उसको अभी रोक रहे हैं।
पहले बैक क्रॉस बता देते हैं, फिर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस समझाते हैं, वो थोड़ा लंबा भी है। तो देखिए स्टूडेंट, बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस such type of cross that is performed between hybrid plant and any of the parent plant is called बैक क्रॉस। ओके स्टूडेंट, बैक क्रॉस क्या है? सच टाइप ऑफ क्रॉस दैट इज परफॉर्म बिटवीन हाइब्रिड प्लांट एंड एनी ऑफ द पेरेंट प्लांट। हाइब्रिड प्लांट को लिया और किसी भी पेरेंट प्लांट से क्रॉस करा रहा है, देन पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस क्यों परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट? थ्रू बैक क्रॉस मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेट्स आर ऑब्टेन out of which useful traits are selected। स्टूडेंट, थ्रू बैक क्रॉस क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेट्स ऑब्टेन होते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेट्स ऑब्टेन होगा उसमें क्या करते हैं? उसमें से यूजफुल ट्रेट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज प्लांट्स या एनिमल्स है, बैक क्रॉस कराते हैं और बहुत सारे ट्रेट्स वाले एनिमल्स या प्लांट मिल जाते हैं, तो उसमें कौन से ज़्यादा हाई यील्डिंग है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, यूजफुल कैरेक्टर्स है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स पोजेस कर रहे हैं, उस प्लांट या एनिमल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसी को आगे हम लोग क्रॉस कराते हैं और यूजफुल वैरायटी या ट्रेट्स को कलेक्ट करते जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये बैक क्रॉस हुआ, राइट। तो बैक क्रॉस, यू कैन नोट डाउन द कंटेंट। बैक क्रॉस क्या है आप याद कर सकते हैं? सच टाइप ऑफ क्रॉस विच इज परफॉर्म बिटवीन हाइब्रिड प्लांट एंड एनी ऑफ द पेरेंट प्लांट, दिस इज कॉल्ड बैक। स्टूडेंट, इसका नाम देखिए, क्या नाम है इसका? बैक। तो बैक मीन्स वापस जा रहे हैं, हाइब्रिड से वापस जा रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं बैक क्रॉस। क्लियर? बैक का मतलब ही होता है स्टूडेंट वापस जाना। तो बैक जा रहे हैं हम लोग, वापस जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। देखिए लाइक कैपिटल टी है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्मॉल टी है, इसको जब भी क्रॉस कराएं तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट आया। तो अब देखिए ये F1 का था, F1 हाइब्रिड, तो F1 हाइब्रिड प्लांट आ गया। अब देखिए ये F1 हाइब्रिड प्लांट है, अब इसको मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया इसको, और इसको आप क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से, तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करा स्मॉल टी स्मॉल टी। स्टूडेंट, ये पूरा मैथ्स है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सही होगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा, गलत हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो F1 हाइब्रिड आपने लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? आपने हाइब्रिड लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और आप इसको क्रॉस करा रहे हैं दूसरे पेरेंट से, तो कैपिटल टी हो गया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी हम वापस जा रहे हैं, हाइब्रिड प्लांट से हम वापस जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स क्रॉस का नाम क्या है? बैक क्रॉस, राइट। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि इसके थ्रू मैक्सिमम यूज़फुल ट्रेड्स कलेक्ट करते हैं और उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट। और ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि बैक क्रॉस इंक्लूड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस include test cross means all type of test cross may be back cross but all back cross is not test cross। तो आप इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट
बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्रॉस करा सकते हैं, रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। इसे मैंने आपको सिखाया। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे कराते हैं, नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे बनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सो विल कंटिन्यू in next lecture. Till then, thank you very much.